बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज़ पावर्ड बाय ज़ेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी, एंड ट्यूटर मेडिक्स जो कि यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19 इन देयर एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। साथ के साथ कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है, जो कि पहली दोनों वेव से ज्यादा खतरनाक है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, 6 फुट की दूरी है, बार बार सैनिटाइजर साबुन पानी से हाथ धोना है, या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना, तो खुदा उसको अडॉप्ट कीजिए, अपने लिए नहीं अपने प्यारों के लिए। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन यूथ कंट्रीब्यूशन टू शाइन चित्राल। ये वो ड्राइव है जो अगस्त 14 अगस्त को हमने स्टार्ट की थी 2020 में, यूथ कंट्रीब्यूशन टू शाइन पाकिस्तान। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिक्वेस्ट हमें आई सिटी वाइज, तो आज ये 16वां शहर है पाकिस्तान का जिसके थ्रू हम उसको लेके चल रहे हैं कि यूथ कंट्रीब्यूशन टू शाइन चित्राल। और चित्राल के होनहार जो पाथ हैं, होनहार जो आपके सामने यूथ है, उनको हम अब शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, जो कि बताएंगे कि उन्होंने चित्राल को ब्राइटन करने के लिए, चित्राल को शाइन करने के लिए, उस वहाँ की कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं। वेलकम करते हैं हमारे जो दोनों गेस्ट हैं। पहले जो गेस्ट हैं सरदार अयूब चित्राली नाम उनका अटैच किया हुआ अपने एरिया के हिसाब से। ही इज अ फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ सरदार फाउंडेशन, और आपकी सरप्राइज के लिए ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड और माशाल्लाह से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और साथ के साथ खिदमत खल्क का इन्होंने जो बेड़ा अपने कांधों पर उठाया हुआ उसको सर्व कर रहे हैं। अनफोल्ड करेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। वेलकम करते हैं सरदार अयूब को अनफोल्ड विद यासिर खान में। और साथ के साथ हमारे साथ हैं जुबीना खान, जो कि शी इज को फाउंडर ऑफ पुर उम्मीद पाकिस्तान। पाकिस्तान जितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जैसे कि हर दौर में हम सुनते हैं, तो वहाँ इतना खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज किया है, पुर उम्मीद पाकिस्तान। यहाँ की जो यूथ है जो कि डिप्राइव हुई हुई है, डिस्ट्रैक्ट हुई हुई है, उसको एक उम्मीद दिलाने के लिए इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसके ये को फाउंडर है, पुर उम्मीद पाकिस्तान रखा है। और ये क्या क्या कर रही है आज इसको अनफोल्ड करेंगे। वेलकम करते हैं और जुबीना खान को अनफोल्ड विद यासिर खान में, और जुबीना से ही स्टार्ट करेंगे। जुबीना, कैसे मिजाज हैं आपके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुबीना, सबसे पहला जो सवाल पुर उम्मीद पाकिस्तान को देख के नजर आता है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? पढ़ते पढ़ते, छोटे छोटे काम करते करते कहाँ पाकिस्तान को ठीक करने निकली है जी? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यासिर भाई फॉर हैविंग मी, और इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ पुर उम्मीद पाकिस्तान, आपको पता चल गया होगा, उम्मीद होप पे जो जो चीज़ें बनती जाती हैं, जब एक इंसान होप रखता है तो वो चीज़ें स्लोली अच्छे से होती जाती हैं। इसलिए इंस्पिरेशन तो खैर किसी से मैं लेकर नहीं आई हूँ, खुद ही के लिए इंस्पिरेशन हूँ एक। और बचपन से मुझे बहुत शौक था सोशल वर्क करने का, इधर लोगों की हेल्प करो या फिर कोई बच्चों की हेल्प करो जाके। मैं बचपन से स्ट्रीट किड्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, मतलब जहाँ पे भी बाहर कॉलेज से आते हुए, स्कूल से आते हुए, तो उनके साथ बहुत अटैच होती थी। उनको खाना खिलाना या फिर कोई गिफ्ट्स देना, उनके लिए ग्रीटिंग्स लेके जाना, वो बचपन से मुझे मेरी बहुत ज़्यादा आदत रही है। तो इसलिए फिर जब यूनिवर्सिटी लेवल पर आए तो थैंक्स टू आवर यूनिवर्सिटी फैकल्टी के वो लोग हमसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करवाते थे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स करवाते थे जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो जो जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, या फिर वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके घरों में इश्यूज होते हैं, ये होता है वो होता है। स्पेशली लड़कियों के हवाले से मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादातर लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ। कम्युनिटी के अंदर लड़कों के लिए चलो चीज़ें आसान होती जाती, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि मैं खुद चित्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ, चित्राल इज़ मैं बैकवर्ड तो नहीं कहूँगी, बैकवर्ड नहीं, चित्राल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की सोच थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव है, जहाँ हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ आगे आना, इस तरह का काम करना। लोग तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, लेकिन इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और खुद को एक पैशनेट साबित करके अभी तक जो है, जहाँ तक मैं कर सकती थी मैंने किया है, और इंशाल्लाह जो है मेरे गोल्स तो बहुत बड़े-बड़े हैं। तो होपफुली इस पुर उम्मीद पाकिस्तान के साथ मैं इस होप को बरकरार रखते हुए शायद कोई अच्छा कुछ करने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। जी। थोड़ा सा लोगों के लिए जुबीना अनफोल्ड कीजिए
کہ پر امید پاکستان کہاں کہاں کام کر رہی ہے اور ان کی کیا کیا کون کون سی ٹارگٹ آڈینس ہے اور کون کون سے ایریا میں کیا کیا چیزیں اب تک سرو ہو چکی ہیں. کچھ آپ کی ویڈیوز میرے پاس پہنچی ہیں, موصول ہوئی ہیں, جو اب تک کام کر چکی ہیں, وہ بھی شیئر کرتے ہیں, لیکن آپ کچھ چیزیں خود سے شیئر کیجیے. جی یاسر بھائی, اس آرگنائزیشن کو بنانے کا ہمارا مقصد تھا, ہم لوگ لائبریریز پہ پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے, منی لائبریریز پہ. ہمارا مقصد تھا, آپ نے سنا ہوگا, ریڈرز آر لیڈرز. تو ہم چاہتے تھے کہ چونکہ میں چترال سے تعلق رکھتی ہوں, وہاں پہ اسکولس کے سسٹم تھوڑے سے جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد, کراچی یا دوسرے علاقوں سے ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لوگ کورسز کے علاوہ, بچے کورسز کے علاوہ اور کسی چیز پہ وہ نہیں کرتے نا. اس لیے ہم نے سوچا, میں اور میرے کچھ فرینڈس ہیں, ہم لوگ 4 لوگ ہیں, ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بکس کو پروموٹ کیا جائے, بکس ریڈنگ جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے پاکستان کے اندر. جی, ناولس پڑھے جائے, اسٹوری بکس پڑھے جائے, اور نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہ رہے تھے ہم لوگ, اسپیشلی بچوں کے اندر. تو ہم نے یہ کانسیپٹ اسی بکس ریڈنگ کے اوپر رکھا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ہم جب اس آرگنائزیشن کو چلا رہے تھے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی گئی. بہت سارے لوگوں کے ساتھ کولیبریشن ہم لوگوں نے کیا. کسی کے ساتھ ہم نے راشن ڈرائیو کے لیے کولیبریشن کیا, کسی کے ساتھ بک ڈرائیو میں کولیبریشن کیا, کسی کو فائنانشلی ہم نے سپورٹ کیا. بعضی علاقوں میں ہم لوگوں نے ہاسپٹلس میں جا کے اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جو بیمار ہو یا پھر کسی اس طرح کے بیماری میں مبتلا ہو جہاں پہ ان کو فائنانشلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ کام کیا, اسپیشلی چترال سے لے کے اسلام زبینہ, آباد کے یہ جیسے اندر. یہ ویڈیو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, تو یہ راشن ڈرائیو کہاں جی, کی ہے ماشاءاللہ سے؟ یہ ابھی ہم نے رمضان ڈرائیو میں, یہ والا راشن ڈرائیو جو ہے ایکٹ آف کائنڈنیس کے ساتھ میں ایز ایمبیسڈر کام کرتی ہوں, تو ان کے ساتھ ہم نے یہ راول پنڈی میں کچھ معذور افراد تھے, اسپیشل لوگ تھے, وہاں پہ جا کے ہم نے یہ راشن ڈرائیو کیا. تقریباً ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں 100 سے ابو فیملیز کو راشن کے تھرو سپورٹ کرتے ہیں, یا اگر راشن کے علاوہ ان کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل کے لحاظ سے, یا اگر میڈیسنس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں, یا پھر کوئی مینٹل ہیلتھ کے لحاظ سے کچھ سیشنز وغیرہ دینے ہوتے ہیں کوئی سائیکٹرسٹ کے تھرو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ فی الحال راول پنڈی اسلام آباد کے اندر یہ کام کریں, کیونکہ میں خود بھی اسلام آباد کے اندر موجود ہوں. بیوٹیفل. اچھا, آپ نے گرلز کی بات کی, تو ماشاءاللہ سے آپ بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں, تو یہ کس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اپلفٹ کرنے کے لیے, ان کی سوشل نیڈ کو اور فائنینشیل نیڈ کو میٹ اپ کر رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ اچھا یاسر بھائی, یہ جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں یہ ایک آرفنیج کی ویڈیو ہے جو اسلام آباد کے اندر واقع. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, تقریباً 20-25 جو ان کی تعداد, بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پیرنٹس, کچھ کے پیرنٹس سفر ہو چکے ہیں, اور کچھ پیرنٹس جو ہے وہ شاید ان کے ساتھ نہیں رہتے. تو اکثر میں وہاں پہ جا کے وزٹ کرتی ہوں, اور اس بار ہم لوگوں نے ان کے ساتھ افطاری بھی کی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ مل کے اس طرح کے کچھ ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے رہتے, کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے رہتے, تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے. باقی عید آ رہی تھی ابھی کچھ دن پہلے, تو ہم نے کہا ہم لوگ خود تو اپنے لیے بہت تیاریاں کرتی, تو کیوں نہ بچوں کے ساتھ جا کے عید منایا جائے. تو ہم لوگوں نے کچھ گریٹنگز, کچھ گفٹس ان کے لیے لیے, جن کی وجہ سے بچے اتنے خوش ہو رہے تھے, تو اچھا لگا اور جا ان کی کے, ایک خوشی, پازیٹیو زبینہ, ان امپیکٹ کی پڑا. خوشی ان کے فیسز سے نظر آ رہی ہے, اور وہ آپ مطلب آپ کی دیکھ پریزنس سکتے کو ہیں, فیل کر آپ رہے ہیں. دیکھ یس, سکتے ہیں. ہاں, تو اس لیے ہم یہ آرفنیجز بھی ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے. ان کو ڈفرینٹ ہم لوگ ان کے سیشنز کرواتے ہیں, مطلب یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم لوگ منتھلی جاتے ہیں, یا پھر کوئی اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے تو جا کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں. ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ان پہ بھی, ہم پہ بھی. تو یہ ہے. بیوٹیفل. جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پہ خوبصورتی ہے, یہ امپیکٹ دے رہی ہے کہ کس طرح ان کے دلوں کو آپ نے معطر کر دیا اپنی پریزنس کے ساتھ. بہت خوبصورت. اچھا, کچھ راشن ڈرائیو بھی جی آپ کی چلی ہیں, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. جی یاسر بھائی, یہ راشن ڈرائیو کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہم نے کووڈ-19 میں شروع کیا تھا. کووڈ میں جب لوگ بہت زیادہ سفر ہو رہے تھے, فیس بک پہ, سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آ رہے تھے جو بہت ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. ہم جابس کا ایشو ہو رہا تھا کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگ کافی سفر ہو رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, خود ہی بنائی. اس ویڈیو میں نے ڈونیشنز کے لیے میں نے لوگوں سے کہا تھا, لیکن ماشاءاللہ سے مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملا, اور ابھی تک 2 سال کے اندر تقریباً 1000 سے ابو فیملیز کو ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, چترال کے اندر, راول پنڈی کے اندر, اور اسپیشلی پشاور کے اندر بھی, اور کراچی میں بھی کچھ فیملیز اور کو ہم نے سپورٹ کیا جو ہمارے ویڈیو ہم ڈونرز کے دیکھ تھرو. زبینہ, یہ ہم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں میسو آپ نے جو ہے افطاری ڈرائیوز کی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ کون سی جگہ ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مینیج کرنا مائنڈ بلوئنگ ماشاءاللہ.
यासिर भाई, ये जो है हमने एक्ट ऑफ काइंडनेस, हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है, जो हमारे कुछ दोस्त, हम लोग कुछ दोस्त मिल के ये काम कर रहे हैं। तो हमने ये तो हर साल हम लोग इफ्तारी लोगों को देते ही है, डोनेशंस कलेक्ट करके, कभी फ्रूट्स देते हैं, कभी इफ्तारी के टाइम पे उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस्लामाबाद के अंदर कुछ सेक्टर्स हमारे पास मौजूद है जहाँ पे लेबर बैठते हैं, वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को बहुत वो, और रोज़ा भी उनका होता है। तो अच्छा लगता है, हम खुद भी जाते हैं उनके लिए, चीज़ें वहाँ पे जाके खुद इफ्तारी हम खुद ही बना लेते, फूड्स वगैरह खुद ही सारा कुछ करके, माशाल्लाह, उनके साथ बैठ के हम लोग खुद भी उनके साथ वहाँ पे बैठ वाह के इफ्तारी वाह करते हैं। ये जो वाह। आप वीडियो दिखा रहे थे, ये हमारे पास जो हम्म, है चमन स्टेशन के पास ज़्यादातर लेबर होते, तो ये हमने वहाँ पे राशन ड्राइव किया था अभी कुछ दिन पहले माशाल्लाह रमज़ान में। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह आप और भी खुशियां बिखेरी हैं आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ये कुछ बहुत चूड़ियां ड्राइव है, मैं अब इसे क्या कहूँ, चूड़ियां ड्राइव ही होंगी, बच्चों के लिए आप गिफ्ट्स लेकर आएंगे माशाल्लाह से। हम्म। ये ब्यूटीफुल। इनसे इनसे हम लोग पूछते रहते हैं ना, आप लोगों को क्या चाहिए बताओ, तो ये लोग ऑर्डर करते, कहते हैं हमें ये चीज़ें चाहिए, कभी वाओ। बुक्स चाहिए, कभी कपड़े चाहिए, इस तरह। तो इनकी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है ना, छोटी छोटी खुशियाँ तो हाय भागने से माशाल्लाह। खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमने सोचा, हम लोग खुद तो ईद पे बहुत सारा कुछ कर रहे थे, तो छोटे बच्चों, इनके लिए करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अपने माँ बाप से दूर होते हैं, या फिर इनकी फैमिलीज़ का इशू होता है, फैमिली के साथ नहीं होते, साल भर एक ही जगह पे रह रहे होते हैं ऑर्फनेज में बच्चों के साथ। तो अच्छा लगता है वहाँ पे जाके इनके साथ भी खुशियाँ हम अगर बांटे, वाओ। तो ये एक नेकी का काम भी है ना, तो नो बस डाउट। इसी तरह हो रहा है जी। माशाल्लाह। अच्छा जुबीना, सरदार अयूब को ज्वाइन करवाएंगे। सरदार अयूब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह से सरदार फाउंडेशन, थोड़ा सा इंस्पिरेशन के बारे में बताएं और कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासिर भाई फॉर हैविंग मी, शुक्रिया आपका। देखिए, सरदार फाउंडेशन के बारे में आपने बात की, तो सरदार फाउंडेशन देखिए एक गैर सरकारी इदारा है, एक किसी सियासी पार्टी के साथ या किसी फ़िरक़े के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है अभी तक। बाकी हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेमोरेंडम और अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पे हम काम कर रहे हैं। बाकी जो आपने इंस्पिरेशन के बारे में बताया, तो देखिए रज़ाकार जो होता है ना, वो मेरा ये मानना है कि बचपन से ही रज़ाकार होता है, ठीक है? स्कूल के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से, और बचपन में भी वो जब छोटी एज में भी होता है, वो हर किसी का हेल्प कर रहा होता है, ठीक है? मेरा ये मानना है कि रज़ाकार जो होता है वो पैदाइशी ही रज़ाकार होता है। तो मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि मैं मुतासिर हुआ हूँ, बल्कि मैं अपना जो है, मैं बचपन से ही मेरा का शौक था और मैंने भी किया है। बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो अभी तक जो हम कर रहे हैं, जो वेलफेयर के हवाले से हम काम कर रहे हैं, तो सर अयूब, थोड़ा सा अगर आप माइक को करीब कर लो, माइक को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ी सी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही थी आपकी। हाँ, लाइक दिस, थैंक यू। अभी ठीक है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं, तो कोविड में आप देख रहे हैं कि लोगों के बड़े-बड़े कंपनीज भी और लोगों के रोजगार भी मुतासिर हो रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, तो इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सपोर्ट करें इस फील्ड में। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम राशन हम काम कर रहे हैं, दूसरे जो SOPs जो कि इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम एजुकेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम काम करें, और इसके बाद हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि चित्राल के अंदर स्पोर्ट को जो हम प्रेफर थे उस स्पोर्ट को देखिए। अगर आप देख ले तो चित्राल के अंदर स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग स्पोर्ट्स के तरफ इतना ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, खासकर क्रिकेट की तरफ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट के फील्ड पे लोगों को लेके आए और स्पोर्ट को हम जो कि आगे लेके जाए चित्राल के अंदर। तो इस हवाले से हम काम कर रहे हैं। ये कुछ आपकी राशन ड्राइव की पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में एजुकेट करें, किन किन इलाकों में आपने ये ड्राइव की और कितने लोग अब तक बेनिफिशियरी हो चुके? देखिए, ये जो कि हाँ, हर रमज़ान में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक राशन पहुंचाया जाए। रमज़ान में तो लोगों को ज़्यादा राशन की ज़रूरत होती है, तो लोगों के रोज़गार भी मुतासिर होते हैं इसमें। तो हम तकरीबन 3 सालों से हर रमज़ान अल मुबारक में हम लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान में तो हर साल हमारा ये ड्राइव शुरू होता है, हर 3-4 सालों से पिछले। तो इस साल जो है कोविड के दौरान भी हम लोगों तक राशन पहुंचाने की भरपूर हमने कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 800 से अबाव हमने लोगों तक राशन पहुंचाया है उस पे कोविड के दौरान। और रमज़ान में तो
ہر سال ہر رمضان المبارک میں ہم لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا باقی جو یہ آپ یہ پیکیجز ہیں, ہاں یہ کیا چیزیں ہیں وغیرہ ڈال رہے ہیں تو اس پہ ہم کوئی سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس پہ ہم ونٹر کے موسم میں اس پہ جیکٹس وغیرہ ہم لوگوں پہ سردی سے بچنے کے لیے جو ملبوسات ہوتے ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک کہیں تک پہنچایا جائے. تو اس پہ یہ جو پکچرس ہے یہ جو آپ چلا رہے ہیں اس کی پکچرس ہے ماشاءاللہ. اور یہ قرآن مجید کی ڈرائیو بھی آپ نے لی ہے, زبردست. مجھے دیکھ کے فوراً سے پہلے مکہ اور مدینہ یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں کی سعادت دی ہے حج کی, تو وہاں یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے قرآن مجید کی, تو ماشاءاللہ سے آپ اس ڈرائیو کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین دیکھیں بدقسمتی میں پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو صفائی کے اوپر جو کہ روڈوں میں صفائی کے اوپر گلی کوچوں میں اور نالیوں کی صفائی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اماؤنٹ خرچ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پر اگر پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو مقدس اوراق جو شہید قرآن پاک ہوتے ہیں, جو احادیث کی کتاب ہوتے ہیں, جو دوسرے مقدس اوراق ہوتے ہیں, ان کے حفاظت کے حوالے سے کوئی خاص نظام پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مساجد میں اور مدارس میں شہید قرآن پاک جو کہ احادیث کی کتابوں اور مقدس اوراق کو وہ پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کوئی ری سائیکل کا بھی اور اس کے تحفظ کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے. تو اس پہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم مقدس اوراق کی حفاظت کے حوالے سے ہم کام کریں. تو چترال کے اندر, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے ڈسٹرکٹس پہ بھی ہم جائیں. چترال کے اندر ابھی تک ہم سارے مساجد میں سارے مدارس میں ہم گئے ہیں, اور اس پہ جتنے بھی مقدس اوراق شہید قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم لے کے آئے ہیں, اور ہم نے اپنے ساتھ وہ کلیکٹ کیے ہیں, جمع کیے ہیں. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک شرعی طریقے سے جو اس کا طریقہ ہو, جو ہمارے علماء کرام سے مشاورت کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو محفوظ کریں, تاکہ اس کا جو کہ پھر اس کا کوئی خاص انتظام ہو جائے. تو اس پہ دیکھیے مختلف مساجد میں مدارس میں ہم جاتے تھے, تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس پہ مساجد میں قرآن پاک کی زیادہ کمی ہوتی ہے. تو اس پہ ہم نے کوشش کی کہ مدارس میں مساجد میں ہم قرآن پاک پہنچائے. تو یہ کام بھی ہم کر رہے تھے کہ مختلف مساجد میں مدارس پہ ہم نے قرآن پاک بھی تقسیم کیے ہیں بچوں میں اور مساجد. اچھا سردار ایوب ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی ہیں, تو میں ان کو انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں. جی بات کیجیے, کون کہاں سے اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہلو, بات کیجیے. وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. جی 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 بات کیجیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی بدر. واو. بیوٹیفل بدر, بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا لائیو کال میں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. بہت خوبصورت ایوب آپ کی تعریف ہو رہی ہے, ساتھ کے ساتھ کچھ سجیشن بھی آ رہی ہیں. میں آپ دونوں سے اس کے اوپر رائے لینا چاہوں گا. پیار علی سگی ہیں, ہنزائی ہیں, ان کے سجیشن ہے کہ یہ جو آپ کی پریکٹسز ہیں اس کو ڈفرینٹ سوشل اکنامک تھیم فار رورل کمیونٹیز کی طرف لے کے جایا جائے.
کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلے آپ ایوب اس بارے میں کچھ بتائیں اور پھر میں زبینہ کی طرف آتا ہوں. جی آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی تھی نا, ابھی بتائے کمنٹ میں کیا. اچھا یہ کوشچن میں نے اس لیے شیئر کر دیا نا, ان کا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو پریکٹسز ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے سوشو اکنامک تھیم کی طرف. اچھا فار رورل کمیونٹیز. ٹھیک. آپ آلریڈی دیکھیے یہ کام کر رہے ہیں ایوب. جی دیکھیے یہ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں نا, ابھی ہم نے دوسرے ڈونر ایجنسیز وغیرہ سے ہم نے فنڈز نہیں لیا ہے نا. ہم کوشش کر رہے کہ اپنے جو پاکستان کے اندر نیشنل سطح پر یہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں تک اس پہ کریں. باقی اس کا انشاءاللہ ہم پلاننگ کریں گے, مختلف اس پہ ہم چیپٹر اپنا بنائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا زبینہ کی طرف آتا ہوں. زبینہ آپ کیا کہیں گے اس کوشچن بارے میں؟ یہ سجیشن ہے پیار علی سگی کی. جی بات کیجیے. آئے تھے لیکن مجھے ان کی آواز ذرا بھی نہیں آئی. اور یہ جو ڈونیشن ڈرائیو ہم کرتے ہیں یاسر بھائی, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی بائی دا وے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ایک جب تک آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہو نا, جب تک وہ لیگل نہیں ہوتا, ہمارا ڈونیشن ڈرائیو کرنا بھی مطلب ایک انلیگل پروسیس ہے. ہم لوگ لوگوں سے ڈونیشنز لیتے ہیں, اس کے تھرو پھر جو ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں ان کو ہم چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے یہ کام کیا. اس کے لیے اور یہ راشن ڈرائیو جو ہم کر رہے نا, یہ چلو میں نے جو یہ شروع کیا, میں نے ایک حد تک یہ کرنا ہے, آگے میں کنٹینیو نہیں کروں گی, کیونکہ لوگ آپ پہ پھر ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں آ رہی ہیں مفت کی, تو پھر شاید ہم کوئی کام نہ کر سکیں. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی. میں لوگوں کو اسٹیبل بنانا چاہتی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ وہ خود بھی کام کرے, ان کے اندر بہت ایبلٹیز ہوتی ہیں. اور ہماری جو یوتھ ہے یہ بہت پیشنیٹ ہے. گھر پہ بیٹھے بیٹھے اس طرح کچھ نہیں ہوتا کہ آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہمارے لیے چیزیں آ رہی ہیں, ہمارے لیے کر رہے ہیں, آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں. یہ میرے سارے آرگنائزیشنز کے لیے میسج ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم لوگوں کو اکنامکلی ہم لوگ اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں نا تو بہتر ہے. ان کو ہم لوگ کوئی اسکلز سکھائیں, ہم لوگ کوئی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ان کو لے کر آئیں, ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں ہم لوگ اویئرنیس دیں تاکہ وہ لوگ خود اسٹیبل ہو سکیں. زبینہ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم ان کو اس کی طرف لے کر آئیں. آپ کی جو آرگنائزیشن ہے پرومین پاکستان, اس بارے میں اس کی کیا تھیم ہے اور کیا فیوچر پلان ہے کہ کس طرح وہ امپاور کر سکتی ہے یوتھ کو؟ جی یاسر بھائی, ہم نے ابھی جو اس کے گولز رکھے ہیں وہ تو بڑے اچھے گولز رکھے ہیں. ہم نے ابھی ہم نے اپنے یوتھ کے لیے اسپیشلی ہم نے چترال سے بھی شروع کیے. ہم لوگ ڈیجیٹلی نا ان چیزوں کو پریکٹیکلی ہم لوگ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں. ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمارے ابھی نیو یوتھ ہے نا, یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن یہ لیزی بھی ہے, کام کرنا نہیں چاہتے, پسند نہیں کرتے کام کرنا. تو ہم نے ان کے لیے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہمارے فیوچر گولز ہیں. ابھی ہم نے ان کے لیے کچھ پلاننگ بنائی ہوئی ہے اپنے یوتھ کے لیے. جو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے ہمارے پاس الگ پلاننگس ہے, اور جو یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ابھی ہے. اب فیوچر میں ہم لوگ پلاننگ کریں کہ ان کو کسی بھی طرح ہم لوگ اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں. ان کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ نے سنا ہوگا نا, رسول پاک نے خود کہا ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس طرح ہے, مطلب کوئی معذور نہ ہے, کوئی اس طرح نہیں, تو پھر آپ اس کے پاؤں میں کلہاڑی مارے. ہم یہ کام کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہ رہے ہمیں دیکھ کے انسپائر ہو, وہ خود بھی آگے آنے کی کوشش کرے, خود کچھ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا از وتھ اس. سوشل میڈیا کے تھرو ہم کیا کیا کرتے ہیں, سب کچھ سوشل میڈیا کے تھرو ہی سارا کچھ ہمارے پاس. میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے سوشل میڈیا سے, میں نے ان چیزوں کو پریکٹیکلی کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری یوتھ بھی اس کو پازیٹیولی یوز کرے, اپنے اسکلز کو سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اس طرح لوگ آپ سے ہیلپ کریں گے, آپ کو مزید نالج دینے کی کوشش کریں گے. اس طرح آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے. آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے نہیں رہ سکتے کہ میرے لیے وہاں سے یہ ہوگا, میریکلز ہوں گے. اس چیز کو میں سپورٹ نہیں کرتی. میں چاہتی ہوں میں کسی بھی طرح اس یوتھ کو نا اس طرح موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں کہ یہ خود موٹیویٹ ہو کے آگے آ جائے, اور جو پیچھے ہماری جنریشن آ رہی ہے وہ بھی آ جائیں. وہ آ جائے. بہت خوبصورت. اچھا زبینہ, تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان کریں کہ جو چترال کی یوتھ ہے وہ کس کس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اور وہاں کس طرح کی کیا ایکٹیویٹیز اویلیبل ہیں ان کے لیے؟
अच्छा यासिर भाई, ये 2 सालों के अंदर मैं चतराल ज़्यादा जाती रही हूँ ना, तो मैंने यूथ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया। इससे पहले मैं इतना उनको ऑब्ज़र्व नहीं करती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि बहुत हमारी वहाँ की जो यूथ है ना, वो बहुत टैलेंटेड है और चीज़ों को करने के लिए पैशनेट है। लेकिन मसला ये है कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है जो हमारे पास मौजूद वहाँ पे नहीं है। स्पेशली हमारे इंटरनेट का वहाँ पे बहुत इश्यू है, लेकिन माशाअल्लाह से अभी 4G काफ़ी अच्छा काम करे वहाँ पे। स्टूडेंट्स काफ़ी खुद से कोशिश करें चीज़ें करने की और अवेयरनेस खुद से लेने की कोशिश करें। लेकिन मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे श्योर। लड़के जो है वहाँ पे वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। जहाँ तक मैंने खुद उनको ऑब्ज़र्व किया, वो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पढ़ाई भी सही से नहीं करते और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कुछ ख़राब चीज़ों में वो इस शो में मैं वो करना नहीं चाहती हूँ, आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में आप इस तरह के सेशंस कराएँ जिसमें मैं इन चीज़ों को इंशाल्लाह। आगे लेकर आ सकूँ। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म पे काम करने की मैंने कोशिश की, वहाँ पे हमारा टूरिज़्म अभी इस वक़्त पीक पर है। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे अभी कुछ काम करे टूरिज़्म के ऊपर, वो हमारी होटलिंग सिस्टम हमारे वहाँ पे सारा कुछ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमारी यूथ जो है वो कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे। तो मैं चाह रही हूँ कि हम लोग जो मेरी तरह जो दूसरी यूथ है, जैसे सरदार अयूब है, ये भी बहुत ज़्यादा काम करने की एक्टिविटीज़ को मैं देखती हूँ। इनके जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आपके जितना कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उससे इंस्पायर होकर आप जाके उसका साथ दो, उस टीम का साथ बिल्कुल। दो, आप भी उस काम में खुद को इन्वॉल्व करो। ड्रग्स में पड़ बहुत जाते हैं, खूबसूरत। दूसरे कामों में पड़ जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, खूबसूरत। मुझे अच्छा बहुत ज़ुबीना बुरा लगता ज़ुबीना है। ज़ुबीना 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 जी। माशाल्लाह आप लोगों के तो इतने सारे काम है, तो ये छोटा-सा शो बहुत थोड़ा पड़ गया है ना, तो टाइम भी देखना है साथ-साथ हमें, टाइम शॉर्ट हो गया। अच्छा, अभी आपने बात की कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जॉइन हैंड करना चाहिए, आपकी ये सजेशन है। तो मेरी ये ख्वाहिश जी। होगी कि आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनके नाम ले दीजिए कि कौन-कौन से टीम मेंबर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, थोड़ी-सी उनकी भी एक्नॉलेजमेंट हो जाए, थपकी हो जाएगी उनके लिए। अच्छा जी, यासिर भाई, मुझे फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हमें आपको जॉइन करना है, हमें आपके साथ काम करना है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है, वो इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं अभी, पहले तो नहीं लेते थे, अभी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो हुँ। ये पुरुमीद पाकिस्तान जिस बेस पर बने, हम 4 लोगों ने बनाए, वो चारों मेरे दोस्त हैं, हम लोग इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। मुअज़्ज़म है जो नमल यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, और मुहीब है जो वो भी नमल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, और वज़ीर अख्तर है जो नमल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, और मैं खुद ज़ेबिस यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ। तो हम चारों का ये आइडिया था कि हम अपनी कम्युनिटी को अगर हम लोग कर सकते हैं पॉजिटिवली, कोई इम्पैक्ट लेके आ रहे चेंज, तो हम लोग करेंगे। अभी एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे पेजेस बने हुए हमारे साथ ब्यूटीफुल। काम कर, हमें देख के, मैं चाहती हूँ कि हमें देख के इंस्पायर हो जाए आप लोग भी, और अपने वाओ! कम्युनिटी को वाओ! सर्व करने की जितना भी हो सके कोशिश करें, और पॉजिटिवली खुद को आगे आने की कोशिश करें, ब्यूटीफुल, हेल्दी एक्टिविटीज ब्यूटीफुल, में खुद को ब्यूटीफुल। इन्वॉल्व करें, अपना वक्त ज़ुबीना ज़ाया ना करें। ज़ुबीना और इनकी टीम को कोई जी। जॉइन करना चाहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, वहाँ से ये कनेक्ट हो सकते हैं, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और पुरुमीद पाकिस्तान का जो पेज है उसको आप लाइक करें, वहाँ जाके आप एंगेज हों, और जो जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट लें। अगर आपका इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट अलाइन करता है और आप उसी प्लेस पर हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा हाथ होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये ज़ुबीना की ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइड पर आ जाएं। डेफिनेटली ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अय्यूब, आपकी डेफिनेटली तरफ आते हैं। यासिर भाई। माशाल्लाह से आपने अभी जैसे आपकी जो ड्राइव्स हैं, कुरान मजीद की ड्राइव, ये बड़ी यूनिक ड्राइव है माशाल्लाह से। आप उसके मुक़द्दस और आपको सँभालने की तरफ भी जा रहे हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, कोविड में किस तरह की सिचुएशन रही? आप ये से नो टू ड्रग्स के कहीं-कहीं ऐड लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या-क्या हो रहा है, ये जो सरदार फाउंडेशन क्या-क्या कर रही है? देखिए हमारे मुल्क में ज़्यादातर नौजवानों का जो रुझान होते हैं वो ड्रग्स की तरह होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को अवेयर करें और इन लोगों से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम अवेयरनेस सेमिनार्स मुनक़िद करें, तो उन लोगों को हम मोटिवेट करने की कोशिश करें जो माशाल्लाह। ड्रग्स में मुब्तला है, जो नशे के लानत में मुब्तला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के मुताबिक हम देख लें तो पूरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है ये नशे में मुब्तला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंट्रीब्यूशन डालें, उन लोगों को अवेयरनेस दें कि ये नशे की जो लानत है इसके छुटकारे के हवाले से। तो इस पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो कुछ दिनों बाद हम ये कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं जो नशे में मुब्तला लोग हैं जिनको इलाज के लिए हम
उस पे बड़े बड़े अस्पतालों में हम लेके जा रहे हैं, और माशाल्लाह। जो बेरोजगार है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको वोकेशनल सेंटर में हम उसको लेके जाए, और उसको जो फनी तालीम है उससे उसको आराता करे, ताकि वो उसके बाद नशे से छुटकारे के बाद जो है ना बाइज्जत इनको रोजगार कर प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। ये कोविड-19 अपनी पीक पर भी है और माशाल्लाह से आप उसके लिए फाइट भी कर रहे हैं। तो ये मास्क की तकसीम जो है ये भी बड़ी खूबसूरत आपकी ड्राइव है, जो आप छोटी-छोटी दुकानों पर सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये किस तरह, ये क्या आइडिया है? देखिए, कोविड-19 के दौरान जो है ज़्यादातर लोग इस वबा को जो कि सीरियस नहीं ले रहे। हमारे अपने ही दोस्त थे जो 3-4 दोस्त हमसे बिछड़ गए हैं, तो इसको लोगों तक हमने ये पहुंचाना है कि ये एक अलमी वबा है, इससे बचना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो जो कोविड शुरू हुई है उस वक्त से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस चीज़ से अवेयर करें और इसको इस बीमारी से बचाने के लिए कोशिश करें। तो हम ये मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, तो दूसरे हम लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और ये अवार्ड भी आपको मिला है आपकी सर्विसेज की बेसिस पे, ये क्या अवार्ड है? थोड़ी सी इसकी भी हिस्ट्री बता दें। देखिए, अवार्ड्स तो पिक्चर्स तो मैंने आपको शेयर किया था प्रतीक से, पर ये भी मेरे ख्याल में कोई अलखदमत वालों की तरफ से होगा, या शायद मैं भूल गया ये किस वक्त की है, तो पिक्चर्स ठीक नहीं आ रहे, तो शायद अलखदमत वालों की तरफ से होगा ये कोविड के दौरान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अच्छा, टाइम ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है। लास्ट मिनट, सरदार अयूब, आप कुछ यूथ को मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या डूज और क्या डोंट्स होना चाहिए? तो बिना सिस्टर भी बात कर रही थी ना, तो ये जो राशन ड्राइव हो गया, ये चीजें हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते ना, तो इस हवाले से मैं बात करूं कि हम भी जो काम कर रहे हैं, हम तो इस ऐसे लोगों को तो हम राशन नहीं पहुंचा रहे जो इस चीज की इस्तिदात रखते हैं कि राशन अफोर्ड कर सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो इस चीज को अफोर्ड नहीं करते, जो पूरा होता है, कोई उस पे मासूर होते हैं ना, इन लोगों तक हम राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज को हमने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये अगर देख ले, हम कहेंगे कि लोगों तक ये एजुकेशन की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे, लोगों को हम ट्रेन करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तो देखिए एक फैक्ट्री कितने उस पे अमाउंट पे लगेगा, कितने खर्चे पे लगेगा, ठीक है। तो हम उस फैक्ट्री को बनाएंगे, उस पे 70 से 80 साल के पूरा बंदे को उस पे लगाएंगे, तो किस तरह वो काम करेगा। हम कुछ लोग भूखे, ठीक है, इस वक्त जो कि हम कोशिश करना है कि ज्यादा जो डिजर्व करते हैं उन लोगों तक हम रिलीफ पहुंचाए। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी जो कि हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज हमने कंटिन्यू करना है। वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी हमने जाना है। के लिए मैसेज, लास्ट मिनट है सरदार अयूब, लास्ट मिनट है, यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या करना है? यूथ के लिए ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आप अगर आपकी नीयत साफ हो ना, तो कोई भी काम जो है ना आप कर सकते हैं। तो उस पे आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें, उस पे ना एज की उस पे होगा, ना वसाइल की होगा। इंशाल्लाह अज़ीज़, आप नीयत साफ होना चाहिए, तो आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। जो काम आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो आप अचीव कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। सरदार अयूब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि देना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगा। बहुत खूबसूरत। जुबीना, लास्ट मिनट मैसेज। यूथ के लिए मैसेज तो बहुत सारे मैसेजेस है, लेकिन जहाँ तक अगर सोशल वर्क की मैं बात करूँ, मैं खुद के लिहाज से बात करूँ, तो मैं चाहती हूँ खुद को अच्छे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जो डिज़र्विंग होते हैं, जो स्पेशली एजुकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। खुद को ड्रग्स से, इन चीज़ों से दूर से, अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि वक्त एक दफ़ा जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। तो कोशिश करें इस तरह के लोगों के साथ मिले जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। खुद को हेल्दी चीज़ों में रखने की ज़्यादा कोशिश करें और अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दें। अपनी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली चित्राल के स्टूडेंट्स के लिए, अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया मत करें प्लीज़। अगर आप लोगों को कोई इश्यूज है, हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपको बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं। अगर हो सके तो हम लोग आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। खुदार अपना वक्त ज़ाया ना करें, खुद को स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। लास्ट मिनट है, लास्ट 30 सेकंड में हम लाइव कॉल भी ले रहे हैं। जी बताइएगा, क्या कौन कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जस्ट 30 सेकंड है।
जी जी थैंक यू ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया उबैद आपका ज्वाइन करने का लाइव कॉल में, और थैंक यू वेरी मच। और आपकी जो सरदार अयूब आपकी काविशों को खराज तहसीन पेश करें। लास्ट में आप दोनों अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया, जुबीना खान को फाउंडर पुरोमीद पाकिस्तान और सरदार अयूब चित्राली फाउंडर सरदार फाउंडेशन, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया इतनी खूबसूरती से आज के शो में जो है यूथ कंट्रीब्यूशन जो शान चित्राल की हमने बात की कि किस तरह क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है। इसी तरह ये शो को करने का मकसद भी यही है, पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपके जो इश्यूज हैं, सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात की जाए। बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये ड्राइव जो है हम आपके शहर में लेकर आए, तो हमें आप लाइव कॉल करके या इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। और जितने भी वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, जितने भी वहाँ के यूथ को की सोसाइटी, यूथ जो है सोसाइटी के को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रही है, जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। अपने सिटी का नाम लिखें और अपना जो काम है वो हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपके शहर से भी इस प्रोग्राम को किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन आप दोनों अहबाब का, और जितने लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।